इस संसार में हम देखते आते हैं कि कभी हमारे माता रिश्ती है तो कभी पिता रिश्ते हैं। तो वो क्या करने से रिश्ते हैं और फिर सद्गुरु कैसे रीझेंगे। माता रीझे बचन सु पिता काम से धोय। गुरु रीझे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तोय। ज्ञान कहे कहूँ तोय यह विद मेरी भाई। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी होय। माता रीझे बचन सु पिता काम से धोय। माता रीझे बचन सु पिता काम से धोय। माता कैसी रिश्ती है? माता रिश्ती है बचन से। माता को रिझाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत नहीं है। केवल उसे मीठी बाणी बोले, बस माँ इतना कह दे प्रेम से, माता रिझ जाएगी। माता को और कुछ नहीं चाहिए। माता को लगता है उसका बेटा उससे प्रेम से बोले, प्रेम से बात करे तो माता रिझ जाएगी। मगर पिता प्रेम से बात करने से नहीं रिझेंगे। पिता रिझेंगे अपने बेटे को कुछ न कुछ करते देखकर। हम पिताजी पिताजी करते रहेंगे तो पिताजी कभी नहीं रिझेंगे। पिताजी जब रिझेंगे तब कुछ न कुछ उसके बेटा कमाने लायक हो जाए, कुछ काम करे, तभी पिता रिझेंगे। माता तो वो भी चाहती है अपना बेटा काम करे, मगर माता रिझती है मीठे वचन से, अच्छा बोलने से। अब ये माता और पिता को कैसे रिझाया जाता है ये तो गुरु महाराज ने समझा दिया। अब रिझाना है हमको सद्गुरु को। सद्गुरु की मेहर चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्गुरु रिझने जरूरी है। हम राम राम कितना भी करें, सद्गुरु की कृपा न होए, सद्गुरु की मेहर न होए तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। अब सद्गुरु कैसे रिझते हैं? सद्गुरु रिझते हैं, गुरु का भय चाहिए। हमारे मन में हमेशा गुरु का भय चाहिए कि हम भजन नहीं करेंगे तो गुरु क्या कहेंगे। गुरु को हमने जो वचन दिया है उस वचन का पालन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसका डर मन में जिस भगत के अंदर रहता है उसके ऊपर गुरु का कृपा होगी। क्या करने वाले हैं वो तो गुरु वहाँ रहते हैं, हम यहाँ भजन करें क्या न करें क्या, उन्हें क्या पता चलता है। ऐसा अगर है तो ये मेहर कभी नहीं होगी। एक बार गुरु बना लिया तो गुरु के वचनों में भी रहना है। महाराज ने ये ज्ञान की बातें कही है, पिता को कैसे रिझाना, माता को कैसे रिझाना और गुरु को कैसे रिझाना। अब यह विध मेरी भाई, यानी मेरी विधि ये है कि जो वचन का पालन करेगा, जो गुरु का भय मानेगा, उसके ऊपर और भजन तो करना ही है।
ऐसा नहीं है कि भय मानकर बैठे रहे और भजन ना करे, उसके ऊपर मेरी मेहर होगी। अब महाराज कहते कि तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। अब ये कृपा करवाना भी आपके हाथ में है। आप गुरु को पकड़ के बिठा के कृपा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपके अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भय है, और भय मानकर आप भजन कर रहे हो तो आप पर कृपा निश्चित होगी। तो ये अपने अपने हाथ में है। तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, समझ कर आप इस बात को पकड़ो। सुखराम कहे यूं कुड़ तजे तब बैरागी हो। इस प्रकार अब ये तो बाहर के माता पिता हो गए, भीतर के जीव के माता पिता है।